इंस्पायर क्लासेस में दोस्तों आपका फिर स्वागत है। आज हम अलजेब्रा का टाइप फिफ्थ के क्वेश्चन करेंगे, जो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अदर्स। तो इसकी टायर 1 सीट के 23 क्वेश्चन है और टायर 2 सीट के 18 क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप फॉर्मूला सीट से फॉर्मूले तो देख ही लीजिए, बाकी मैं आपको क्वेश्चन में बताता चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसने बोला है कि ए बी क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें ए बी की वैल्यू बतानी है। तो आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहाँ लिखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। अगर इसके रूट्स के दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स होंगे। मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ठीक है, तो हम यही लगा देते हैं। यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी ए बाई ए, तो ये 1 हो गया। और ए इंटू बी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से ए बी अपॉन ए बात समझ में आ गई ना आपको। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ए की वैल्यू हम यहाँ 1 पुट कर देंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार आप खुद करिए, आप समझ जाएंगे। अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और अल्फा बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं। और हमसे क्या पूछ रहा है, वो ए की पावर अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ 3 बार स्क्वायर का स्क्वायर हुआ होगा। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस बी बाई ए से, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -1। ठीक है ना, सी बाई ए से। तो अल्फा प्लस बीटा का हमने क्या कर दिया, एक बार स्क्वायर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अल्फा बीटा की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 यानी 3। ठीक है, एक बार और स्क्वायर कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। अब फिर से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिए तो स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगी, वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है, हमें 8 चाहिए, तो एक बार और स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 प्लस 2 अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 इक्वल टू 749। अब यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, -1 की पावर 4 तो वो 1 हो जाएगा, 2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 47। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और उसने कहा है कि एक रूट जो है ना वो दूसरे का 2.5 गुना है। यानी अगर बीटा को 1 मान लें तो अल्फा क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, 5/2 प्लस 1 यानी 7/2, जो किसके इक्वल हो जाएगा, जो इक्वल हो जाएगा माइनस बी बाई ए के। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 के, और ये इक्वल हो जाएगा सी बाई ए के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू ऑप्शन में पुट करा दिए तो आपका आंसर आ जाएगा। वरना यहाँ जहाँ आपने अल्फा प्लस बीटा किया, हमने इसको ले लिया 5/2 r और इसको 1 r। ठीक है, तो यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 5/2, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी -2b अपॉन 7 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर डिवाइड बाई 749 ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी बाई ए के। ठीक है, 2 से ये 2 दूनी 4, एक से एक कैंसिल आउट हो गया, तो 10b स्क्वायर इक्वल टू 49, ए सी हमारा आंसर हो गया। जो भी आपको ठीक लगे, अगर आपको ऑप्शन ही दिख जाता है डायरेक्ट तो बात अलग ही थी। तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है और उसने कहा है कि जो रूट्स है ना उनका डिफरेंस जो है ना वो 4 है। अल्फा यानी अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू उसने 4 दे दी, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारा बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा। अब हमारे पास अल्फा माइनस बीटा है तो इससे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा इक्वल टू 16 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस दो डिवाइड बाई ए स्क्वायर -4c/a इक्वल टू 16। यहाँ से क्या आ गया हमारा, बी स्क्वायर -4ac
डिवाइड बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 16 ए स्क्वायर। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये दिया है, ये सेकंड ऑप्शन में दिया है। कैसे 10 को साइड ले जाएंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस साइड हो जाएगा इक्वल्स टू 16 ए स्क्वायर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है हमें, अल्फा बीटा उसके रूट दे दिए और हमसे ऐसा इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब। तो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स तो क्यूब अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब क्यूब चाहिए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 रख दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 रख दी, तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 3 के यानी -2 के। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारी क्या है 1 है तो यहाँ 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन हो गया जिसके रूट क्या होंगे अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट अल्फा बीटा दिए हैं। हमसे ऐसा इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट क्या होंगे अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5। तो इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट यानी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ रूट यानी अल्फा की पावर 5 इंटू बीटा की पावर 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये इक्वेशन हमें बतानी है, यानी इसके लिए हमें अल्फा की पावर 5 और प्लस बीटा की पावर 5 निकालना होगा। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे अल्फा की पावर 3 प्लस बीटा की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। तो यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 5। तो क्या हो गया अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, हमने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा हमारा अल्फा प्लस बीटा बचा। तो अल्फा प्लस बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या आ जाएगी वो आ जाएगी -1 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा ये भी -1 आ जाएगा। यानी एक बार हमने क्यूब करना है एक बार स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हमने स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, -1 वैल्यू पुट कर दी तो ये वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से क्यूब करेंगे तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा यानी -3 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा यानी +3 हो जाएगा जो किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 आ जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो -12 हुआ, हमने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। अब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ -1 पुट की तो ये स्क्वायर 1 हो गया और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है तो यहाँ क्या आ गया -1 आ गया। जो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 क्या आ गई हमारी -11 हो गई। अब ये वैल्यू हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +11 आ रहा है तो यहाँ हमारा आंसर हो गया। बाकी आप चाहें तो फिर यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो भी यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये एसएससी सीजीएल टायर 2 2017 के क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है अल्फा बीटा है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 हो गया और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया 4 हो गया। अब हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट ये होंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स तो अल्फा 3 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा 3 अपॉन अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट करेंगे दोनों का तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये हमें बताना है। ठीक है ना, उसके लिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी। ये क्या लिखा है अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने अभी निकाली थी इससे पहले। तो कैसे निकाली थी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके, जो कितनी आई थी हमारी अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 2 दी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 4 दी है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। पहले अल्फा स्क्वायर कीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 4
तो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारी -4 आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। क्यूब कर दीजिए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 के। ये कितना लिखा है, 4 3 12 24। अब माइनस करेंगे 8 से 24 तो कितना आएगा हमारे पास, -16 आएगा। अब ये वैल्यू इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना, तो 16 चौको 64, 64 इक्वल्स टू अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पुट की तो 4 चौको 16 हो गया, ब्रैकेट में 2 है तो ये 32 हो गया, प्लस 32 यानी अल्फा की पावर 5 अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 32, और अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 16, यानी ये 2 हो गया। तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और अल्फा बीटा कितना है 4। तो हमारा आंसर सी हो गया। प्रैक्टिस कीजिए आप जल्दी जल्दी, हो सकता है कि वो इस साल भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसके रूट क्या है, a और b है, और हमसे ऐसा इक्वेशन पूछ रहा है जिसके रूट क्या होंगे, ये होंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम करेंगे तो ये माइनस a माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, अकेले हमारे पास क्या बचेगा 2ab x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस भी हो जाएगा, यानी ये क्या लिखा है a प्लस a इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमें ये वैल्यू बतानी है। अब ए बी रूट है तो a प्लस बी क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और a इंटू बी क्या हो जाएगा c बाई ए। ठीक है ना, अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो एच स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए इंटू एक्स प्लस ए बी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर दी तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्व टू 0। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac(x) प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्व टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो हमें बताना था, आंसर बी। तो अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं, और हम जिसकी वैल्यू क्या दी है हमें अल्फा प्लस बीटा की 8 और अल्फा माइनस बीटा की 2√5। हमें ऐसा इक्वेशन बताना है जिसके रूट क्या होंगे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4। तो इक्वेशन क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा की पावर 4 इक्व टू 0। तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो उसने क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा। 64 हो गया, 5 चौको 20 हो गया, प्लस 4 अल्फा बीटा। 64 माइनस 20 44, 44 में 4 का भाग देंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है ना, अब हमें अल्फा की पावर 4 और प्लस बीटा की पावर 4 और फाइंड करना है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 ए बी इक्व टू 64। ठीक है ना, 22 माइनस किया तो 42 आ गई, किसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। एक और बार स्क्वायर करेंगे तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी 11 का होल स्क्वायर 121, और यहाँ 42 का स्क्वायर है तो 42 का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 8 8 4 चौको 16 तो 1764 होता है। ठीक है ना, 1764 में हमने माइनस कर दिया कितने से, 242 से, तो कितनी आ गई वैल्यू हमारी 1522 आ गई। ये 1522 वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 1522 एक्स प्लस 11 का पावर 4 इक्व टू 0। तो देखिए 1522 माइनस के केवल एक ही ऑप्शन में है तो आंसर ये हो गया, वरना आप 11 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 14641। तो हमारे पास इक्वेशन ये दिया है जिसके रूट क्या है, एक रूट है 5 प्लस 3√3 और ए बी सी क्या है, रैशनल नंबर है। जब एक रूट ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 5 माइनस 3√3 हो जाएगा, और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, यानी हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम अल्फा बीटा रूट मान लें तो 10, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 25 माइनस 27 यानी -2। ठीक है ना, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 10x प्लस अल्फा इंटू बीटा ये -2 है इक्व टू 0। ठीक है ना, अब हमने कंपैरिजन कर लिया तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -10 हो गई और c की वैल्यू -2 हो गई। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी 100 प्लस सी स्क्वायर यानी 4 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी।
तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा -11। ये किसके इक्वल हो गया? -105/11। ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है? ए और बी है और हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? q/p, और a इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी r/p। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया तो नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा? बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब बी, यहाँ ए बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों से क्या आ रहा है? ए बी कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। टोटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 प्लस ए बी डिवाइड बाई नीचे क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। यही वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ए बी की वैल्यू तो है, बस हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 2r बाई पी हो जाएगा। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस 2pr डिवाइड बाई पी स्क्वायर। हमने इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए बी है तो r बाई पी से p प्लस आर डिवाइड बाई पी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ 3p है, एक 2p से 2p कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये p नीचे चला जाएगा। तो और सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस 2pr और यहाँ क्या बचेगा? p प्लस आर और नीचे क्या हो जाएगा? पी आर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स क्या है? आपस में इक्वल है, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा है, यानी डी इक्वल्स टू 0 है। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है आप, वरना दूसरा क्या है कि इसकी वैल्यू 0 ले लो, इसकी वैल्यू 0 ले लो, इसकी वैल्यू 0 ले लो, तो तीनों का सम भी 0 होगा। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? b इक्वल्स टू सी, यहाँ से क्या आ जाएगा? c इक्वल्स टू a, यहाँ से क्या आ जाएगा? a इक्वल्स टू b, यानी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c। ठीक है ना, हमने ऑप्शन की हेल्प से कर रहे हैं। तो आप 1 मत लीजिए, 1 लेंगे तो हो सकता है कि दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएं, तो आप 2 ले लीजिए। 2 से क्या होगा? वैल्यू पुट करके देखते हैं तो ये 2 इक्वल्स टू 2 दूनी 4/4 यानी 2 डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है ना, सेकंड क्या हो जाएगा? 2/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। एक ऑप्शन ये हो गया हमारा, ये 4 1/2 प्लस 1/2 4 डज नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये किसके? यहाँ 2 4 6, तो ये डज नॉट इक्वल्स टू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। वरना अगर आप चाहो तो डी इक्वल्स टू 0 करो, जिससे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और हमारा रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसको इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो डी इक्वल्स टू 0 होता है, यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac होता है। बी की वैल्यू यहाँ है -12, उसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, या आप लिख लीजिए 12 गुणे 12। यहाँ क्या है? 4, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू के है, तो 4 3 12, 4 3 12, तो के की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये बोल रहा है कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने क्या किया? एक्स क्यूब को मान लिया वाई, तो अब ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस के इक्वल्स टू 0 कर दिया तो ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो डी इक्वल्स टू 0 होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, तो 18 गुणे 18 इक्वल्स टू 4 इंटू 1 इंटू के। ठीक है, ये 9 ये 9 ये कैंसिल आउट हो गया तो के की वैल्यू आ गई 9 पॉजिटिव के। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है हमें, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी है और कह रहा है कि इनका जो कॉमन रूट है ना उसका क्यूब, यानी मान लेते हैं कि दोनों का कॉमन रूट क्या है? अल्फा, तो अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर, ये बताना है। अल्फा स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ अल्फा -1 हो जाएगा। तो देखिए, या तो आप फैक्टर से भी कर सकते हैं या फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ये लिखा है 5 3 15 और ये 5 7 35
कॉमन रूट क्या हो गया, दोनों का 5 हो गया, तो डायरेक्ट आप यहाँ पुट कर सकते हैं 25, 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 यानी 4, तो 25 चौको 100 हमारा आंसर हो गया। वरना आप सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, उससे दोनों कॉमन रूट लीजिए और वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लाइए। अब ये इक्वेशन दी है, ठीक है, और हमसे वो कह रहा है कि x माइनस 1/x की वैल्यू बताओ आप। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको x माइनस 1/x के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक है ना। उसके लिए हमने क्या किया, माइनस 2 कर दिया और प्लस 2 कर दिया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के बाहर जाएगा +2, तो वो 4 हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1/x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये +4 है, ये -4 है, तो यहाँ -4 बचेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x इक्वल्स -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 1/x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस b यानी 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 4ac यानी 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 2 है यानी 2, ठीक है। तो ये कितना होगा, प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस साइन लिया तो क्या हो जाएगी वैल्यू 2, नेगेटिव लेंगे तो -1, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ गया हमारा, -1 और 2। समझ में आ गया आपको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसके लिए हमने x को सेम कर लिया, जो क्या था a माइनस 1/a था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट क्या है, अल्फा बीटा है, हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी 14/3। स्क्वायर कर दीजिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा यानी 14/3, और ये स्क्वायर कर दीजिए 169 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 डिवाइड बाय 9 माइनस 14×28/3, और सॉल्व किया तो 28 गुणे 3 कितना होता है, 84 होता है। तो माइनस किया 169 से तो 85 डिवाइड बाई 9 आ जाएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 85 डिवाइड बाई 9, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 14/3, 3 से ये 3 बच जाएगा, तो 85 डिवाइड बाई 42 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर है ना, उनका डिफरेंस बताना है हमें। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है h स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 -4, है ना। जिससे ये क्या हो जाएगा, ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस करना है, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/x से 1/x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें इसके फैक्टर का सम बताना है। तो सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे, तो ये क्या लिखा है, 2bc का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या लिखा है, ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो फिर से हम फॉर्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो बी प्लस सी प्लस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, ये इसका होगा। अब इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी और a माइनस बी प्लस सी। अब इन सभी का सम बताना था, तो सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया, एक c से एक c कैंसिल आउट हो गया, एक b से एक b कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2a, यहाँ से 2b और 2c। तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी।
तो एक्स वाई जेड क्या है, इस क्यूबिक के फैक्टर हैं, ठीक है ना। तो हमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बतानी है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए क्यूब माइनस ए माइनस सिक्स ए माइनस सिक्स, ठीक है ना। तीन फैक्टर होंगे जिनकी वैल्यू आएगी एक्स प्लस एक्स वाई और जेड, और फिर उनका सम करना है। तो यहाँ से हमने ए कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस वन बन गया, यहाँ से माइनस सिक्स कॉमन लिया तो ए प्लस वन बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस वन और ए माइनस वन लिख सकते हैं। यानी ए प्लस वन हम अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए माइनस वन माइनस सिक्स बचेगा। इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए, ठीक है, यानी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस सिक्स हो गया। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो कैसे बन जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस थ्री ए माइनस टू ए प्लस टू ए माइनस सिक्स, तो ए कॉमन ले लिया, ए माइनस थ्री प्लस टू कॉमन ले लिया तो ए माइनस थ्री, तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस टू और ए माइनस थ्री आ गया। तो हमारे पास अब तीनों फैक्टर क्या हो गए, ए प्लस वन, ए प्लस टू और ए माइनस थ्री। ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है और ये जेड की वैल्यू है। अब तीनों को सम करना है, तो ये वन प्लस टू यानी थ्री हो गया और माइनस थ्री से कैंसिल आउट हो गया, अकेले क्या बचा, थ्री ए बचा। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है ना इसका। तो आपको ये तो पता ही है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी के, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आठ स्क्वायर, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एट का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू एट लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एट का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, आठ दूनी सोलह, ठीक है, यानी फोर एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस एट प्लस फोर एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एट माइनस फोर एक्स। तो देखिए यही आंसर आ गया हमारा, और हमें फैक्टर करने की ज़रूरत ही नहीं थे, यानी इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे इसके। क्योंकि कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना था। वैसे तो उसकी पावर फोर थी तो चार फैक्टर होने चाहिए थे ना चार फैक्टर, पर वो पूछ रहा था कि कंप्लीट। इसके बाद आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में वैल्यू आ रही होगी, इसलिए उसने यहाँ तक लिख के दिया। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें फैक्टर बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस टू बी के होल स्क्वायर के, माइनस टू ए प्लस फोर बी माइनस एट, ठीक है। यहाँ से माइनस टू कॉमन ले लिए तो यहाँ भी ए माइनस टू बी हो जाएगा। तो ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू बी माइनस एट, ठीक है ना। अब आप क्या कीजिए कि ए माइनस टू बी को एक्स ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट हो जाएगा। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट, तो एक्स एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर, तो फैक्टर क्या आ गया, एक्स प्लस टू और एक्स माइनस फोर। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगी, ए माइनस टू बी प्लस टू और ए माइनस टू बी माइनस फोर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया है हमें, और उसने बोला है कि एक्स माइनस थ्री एफ एक्स का एक क्या है, गुणनखंड है यानी फैक्टर है। तो आप क्या करिए, x माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो कर दिए, जिससे x इक्वल्स टू थ्री आ जाएगा। तो ये x की थ्री वैल्यू इस फंक्शन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब फंक्शन को हमने इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो इक्वल्स टू जीरो कर दिया, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, थ्री माइनस टू ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा, नाइन प्लस थ्री पी प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो हो गया। ये थ्री माइनस टू ये वन हो गया, नाइन प्लस फोर थर्टीन हो गया, उस साइड गया तो माइनस थर्टीन हो गया, थ्री से डिवाइड किया तो पी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस तेरह बटे तीन आ गई। तो ये जो क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया है
वो x+1 से क्या है, डिविजिबल है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। तो जो x+1 है वो फैक्टर रहा होगा इस क्यूबिक एक्सप्रेशन का, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, जिससे क्या होगी, x की वैल्यू -1 हो गई। अब ये x की वैल्यू -1 इस क्यूबिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो सेटिस्फाई करा दीजिए। तो -1 +2 +5 +k इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -6 हो जाएगी। अब उसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और जिसके फैक्टर क्या दिए हैं हमें, x-2 और x+3, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो k1 k2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो x-2 इक्वल्स टू 0 करिए, x+3 इक्वल्स टू 0 करिए, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ गया और x इक्वल्स टू -3 आ गया। अब ये x की वैल्यू 2 और -3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। तो 4 + 2k1 + k2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी की वैल्यू पुट करेंगे -3, तो क्या हो जाएगा, 9 -3k1 + k2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दोनों को माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से -5 + 5k1 इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी k1 की वैल्यू क्या आ गई, हमारी 1 आ गई। अब k1 की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करा दीजिए या सेकंड इक्वेशन में पुट करा दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराएंगे तो 4 + 2 + k2 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो k2 की वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई, ठीक है। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन x² - x - 6 से कम्प्लीटली क्या है, डिविजिबल है, तो हमें p और q की वैल्यू बतानी है। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनेंगे, क्या बन जाएंगे, x² - 3x + 2x - 6, तो इससे क्या आ जाएंगे, x - 3 और x + 2 फैक्टर आ जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और 3। अब ये दोनों वैल्यू किसको सेटिस्फाई करा देंगे, हम इस क्यूबिक इक्वेशन को, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी -8p -4q 7 दूनी 14 -6 इक्वल्स टू 0। तो ये और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ये 8 हो गया और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 2p -k -q + 2 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करा देंगे इस क्यूबिक इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, तो 27p -3 तिरका 9q -21 -6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ये -27 हो गया, 9 से भाग दे दिया, तो 9 × 27 9p -q -3 इक्वल्स टू 0। अब इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया इक्वेशन सेकंड से, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, q से q कैंसिल आउट हो जाएगा। ये -2p है, ये -3p है, तो -5p हो जाएगा, ये +2 है और ये +3 है, तो +5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू आ गई 1। अब p की वैल्यू या तो 1 में पुट कर दिए या सेकंड में पुट कर दिए, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, तो -2 -q + 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ गई, 0। यही हमसे पूछ रहा था वो। अब ये एक्सप्रेशन x² - 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी x+3 और x - 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, p और q का रेशियो पूछ रहा है, हमें p और q का रेशियो बताना है। तो x इक्वल्स टू यहाँ से -3 और 3 वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इस क्यूबिक इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 तिरका 9 × 27 p -3 तिरका 9 दूनी 18 -3q +18 इक्वल्स टू 0। हमने यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव +3 ले ली, ठीक है। तो ये 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 27p किसके इक्वल हो गया, 3q के, तो p/q की वैल्यू आ गई 1/9। ये हमारा आंसर हो गया। ये तो और इसने रेशियो बोला था ना, इसलिए सिंपल हो गया और क्वेश्चन। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। जब x क्या है, रियल नंबर है, तो आपने डिफरेंशिएशन का नाम तो सुना होगा, उसको बोलते हैं dy/dx। अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं y का, यानी इसको y इक्वल्स टू मान लीजिए 5 + 20x - 4x², तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है ना। अब x का क्या होता है, x का होता है 1, ठीक है ना। और जिसके आगे कांस्टेंट लिखा होता है उसको आगे लिख लेते हैं, तो 20 × 1 हो जाएगा, समझ गए। -x² का क्या होता है, ये होता है 2x, पावर क्या है आगे चली जाती है और -1 हो जाता है, तो ये 2x हो गया।
तो -8x हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या कर दीजिए, आप इक्वल के 0 पुट कर दीजिए तो x की एक वैल्यू आएगी, क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 8x इक्वल्स टू 20 हो गया, तो x इक्वल्स टू 5/2 हो गया, ठीक है ना। ये 5/2 कहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में, जिससे x की एक मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, 5 + 20 × 5/2 -4 × 25 डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 बढ़ जाएगा, तो 5 + 50 - 25, ये कितना हो गया, 25 + 5 यानी 30 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया है आपको, ये सबसे सिंपल तरीका है अगर आप डिफरेंशिएशन से करेंगे तो हमें ये वैल्यू दी है और हमसे ये वैल्यू की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे x की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है ना। जिस वैल्यू के लिए इसका मिनिमम मान होगा वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 2x² - 9x + 9 = 0। या तो आपको x की दोनों वैल्यू डायरेक्ट दिख जाए तो एक वैल्यू तो दिख रही है 3, है ना, पर दूसरी नहीं दिख रही है, तो दूसरी हम निकालेंगे। तो कैसे हो जाएगा, x² -6x + 9 क्या बचा, x² - 3x बचा, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा x कॉमन, तो x - 3। अब x - 3 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, x - 3 + x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, x - 3 और 2x - 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 3 हो गया और 3/2 हो गया। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 9 + 1/9, तो 81/9, ठीक है ना। और दूसरा क्या, 3/2 पुट करेंगे तो 9/4 + 4/9, नीचे एलसीएम आ गया 36, 81 + 16, तो ये कितना हो गया हमारा, 97 डिवाइड बाई 36। ये वैल्यू छोटी होगी तो हमें मिनिमम बतानी थी, तो ये आंसर हो गया हमारा 97 डिवाइड बाई 36। ये वैल्यू दिए और x³ की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। यदि आपको -5 डायरेक्ट दिख जाए तो ये -2 बन जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 का होल क्यूब यानी -125। नहीं तो वरना इसको सॉल्व करना पड़ेगा, x² + 25 इक्वल्स टू -10x, ठीक है ना। तो x² + 10x + 5 इक्वल्स टू 25 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस ऑफ √10² -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो ये कितना आ गया, -5 आ गया, वरना ऐसे निकाल लेंगे हम। -5 का क्यूब क्या हो जाएगा, -125 हो जाएगा। तो वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है किसी परफेक्ट स्क्वायर का, इनमें से कौन। तो देखिए कौन कौन नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8, ये 4 डिजिट नहीं हो सकते। इसके अलावा कोई भी यूनिट डिजिट हो सकता है। कैसे, 1 का स्क्वायर कीजिए तो कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9, 4 का स्क्वायर कीजिए तो लास्ट में 6 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, यानी रिपीट होने लगेंगे। तो हमारी ये 5 डिजिट, और 0 का स्क्वायर कीजिए तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये 6 हो सकते हैं यूनिट डिजिट, पर ये 4 यूनिट डिजिट कभी भी नहीं हो सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमें ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है 6 डिजिट नंबर का। तो 7 डिजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3, ये होता है। ये क्या होता है, 1000 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो 7 डिजिट्स है जो स्मॉलेस्ट है। तो 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या हो जाएगा, 999 इंटू 999, यही हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये क्या लिखा है, 1000 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 2 3 1 2 3 प्लस 1 और -2000, ठीक है ना। माइनस कर दिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 00899, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें लीस्ट 6 डिजिट नंबर बताने हैं जो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो लीस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होते हैं,
वो ये होता है। तो हम इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, पेयर बना लेते हैं, टू 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 के पेयर बन जाएंगे। जो थ्री थ्री जा 9 हो गया, यहाँ 1 0 0 बचा, ये 3 है तो 6 ऐड किया, मतलब 3 ऐड किया तो 6 हो गया, यहाँ 61 बाई बन जा 61, यहाँ कितना बचा 39, और एक जीरो और है तो यहाँ 1, यहाँ 62 होगा। तो हमने 6 टू 6 इंटू 6 करके देखा तो 6 6 36 की 3, 6 दूनी 12, 3 15 की 1 36, 1 37, तो ये कितना बना 37 56 बना। यानी माइनस करेंगे तो ये वैल्यू तो 6 डिजिट से कम हो जाएगी, इसलिए हमें क्या चाहिए 316 की जगह 317 का होल स्क्वायर चाहिए। ये एक क्या होगा 6 डिजिट में सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो लास्ट में 749 बनेगा, यानी 9 आएगा, तो 9 केवल एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर हमारा ए हो गया। या फिर आप इसको सॉल्व कीजिए, 317 गुणे 317 कीजिए, या 300 प्लस 17 का होल स्क्वायर कीजिए, या फिर क्या कीजिए 317 627 गुणे 7 करने पर क्या आता है 749 की 4, 7 दूनी 14, 4 18 की 1, 6 7 42, 1 43, तो 4389 से माइनस कर दिए 3900, तो कितना बचेगा 984। तो क्या हो जाएगा लास्ट में, ये इसमें हम ऐड कर देंगे 1 लाख में ये नंबर, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। जैसे भी आप कर सकें एग्ज़ाम में कम से कम टाइम में। तो हमें x की वैल्यू बतानी है जब ये क्या होगा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हम अभी 0 ले लेते हैं, फिर ऐड या ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो अब ये दो पेयर हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 4 चौक 16, ठीक है। कितना बचा 5 बचा, 510, यहाँ 4 ऐड किया तो यहाँ 8 आ गया। अब हमने 8 गुण 85 इंटू 5 किया तो बचे हम 25 की 2, 5 45 तो 42 होगा। 86 इंटू 6 किया तो 6 6 36 की 3, 8 6 48 जब 51, 516 हो गया। तो ये हमने जीरो माना था पर वो क्या होगा एक्चुअली में 5 6 होगा, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट 46 का होल स्क्वायर करिए, क्योंकि ये वैल्यू 40 से 50 के बीच में होगी, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। वरना जो लास्ट डिजिट है चारों ऑप्शन के पुट करा के देख लीजिए, और जो 40 से 50 के बीच में स्क्वायर है उसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए। 5000 को किस छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए जिससे वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है ना। तो ये छोटी से छोटी संख्या हमें ऑप्शन में दे दी, तो 5000 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2500 बनेगा, 5000 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1000 बनेगा, और 5000 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 500 बनेगा, और 5000 में हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 200 बनेगा। अब देखिए कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है, एक ये परफेक्ट स्क्वायर है 50 का, 1000 तो कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 500 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और 200 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका आंसर तो ए हो गया, जो आपको बहुत पहले ही लगा देना चाहिए था, इतना तो करना ही नहीं चाहिए था आपको, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा था, दो से छोटी एक ही होती है ना अगर होती तो। अब देखिए 1200 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमें छोटी से छोटी संख्या दिए हैं, तो 1200 में 2 का गुणा करेंगे तो 2400 बनेगा, 3 का गुणा करेंगे 3600 बनेगा, 5 में गुणा करेंगे तो 6000 बनेगा, और 12 गुणे 1300 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 2400 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 6000 भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आंसर तो हमारा 3 आ गया। वही न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दें, ठीक है ना। तो इससे मिनिमम कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं 18265, तो 122, ठीक है, 1 1 जा 1, यहाँ क्या आएगा 82, ये 1 1 2 हो जाएगा। अब 3 3 जा 69, तो यहाँ कितना आया 3, और यहाँ कितना आया 1, ठीक है। तो यहाँ 3 26 हो जाएगा, अब यहाँ 65 हो गया, तो 300 265 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25, 5 6 31, तो 32 की 3, 5 दिन 10 3 13, तो 325 आया, कितना बचा 40। तो अगर हम 40 माइनस कर दें 18265 से 40 माइनस करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा था कि कितना माइनस करना है, तो 40 माइनस करना था। वही न्यूनतम संख्या जिसे यदि
63,520 में से घटाया जाए तो परिणाम स्वरूप वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है ना, ये भी एज इट इज ही है, तो स्क्वायर रूट करते हैं तो 63520 तो 122, तो 2 जा 4, 235, ये कितना हो जाएगा 4, 45 इंटू 5 कितना होता है, बचा 25, 5 को 20 तो 22, तो 225 माइनस किया तो यहाँ 10 बचा, यहाँ 1020 बन गया, और यहाँ 45 और 5 ऐड हुआ तो यहाँ 50 आ गया। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, ये 2 बार चला जाएगा है ना, 502 में 2 का गुणा करेंगे तो 1004 आएगा, 1004 यानी कितना 16 माइनस करते ना तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यही हमें बताना था। तो इससे कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक यानी इंटीजर हम घटाएं कि जो शेष फल आए वो पूर्ण वर्ग हो जाए, यानी इससे किस क्या माइनस करें, तो 3011 गुणे 3012 से अगर हम x माइनस करेंगे तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा ना वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3011 गुणे 3011 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3011 गुणे 3011 प्लस 3011, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हम 3011 को माइनस कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा या जो डिफरेंस होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, 2000 से 7000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग तथा पूर्ण घन है, यानी हमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब पता करना है 2000 से 7000 के बीच में कि इतने कितने नंबर आएंगे। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए पावर 2 चाहिए, परफेक्ट क्यूब के लिए पावर 3 चाहिए, और दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 और 3 का 6, यानी पावर 6 चाहिए हमें। तो 3 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 27 गुणे 27 यानी 729। ठीक है, 4 की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, 5 की पावर 6 की वैल्यू तो मेरे को पता है 156 होती है, यानी ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, ये वैल्यू तो कम हो गई, तो केवल यही वैल्यू रही होगी, अगर होगी तो एक ऑप्शन, लेकिन जीरो पे है हमारे पास, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 चुको 16 चुको 64 गुणे 64 करना है हमें, तो ये कितना हो जाएगा, 4 चुको 16 की 1, 6 चुको 24, 25 2 56, 6 चुको 24 की 2, 6 6 36 70 38, तो 6 9 4 0 4 0 9 6 वो एक नंबर इकलौता होगा जो 2000 से 7000 के बीच में होगा, जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा और एक परफेक्ट क्यूब भी होगा। समझ गए। दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है। मान लेते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 14 दिया है, उनके वर्ग के मध्य अंतर 56 है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें 56 दे दी। उनके वर्ग का योग क्या होगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो a प्लस बी की वैल्यू 14 है, यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56/14 यानी 4। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 की 1, 11 की 1, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 106 हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हमारा टाइप 5 भी कंप्लीट हो गया। जो टाइप 6 है वो क्या है, क्यूब है, जिसमें टायर 1 के 160 क्वेश्चन है और टायर 2 के 60 क्वेश्चन है। तो अभी तक 6 टाइप में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप जो है वो क्यूब है। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आने ही आने हैं मेंस में, तो जिसको हम क्या देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरा नाम है संदीप कुमार बुंदेलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।